हेलो साथियों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ला जीएस बिहार वाला पर आपका स्वागत है। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट जो शुरू किए हुए थे उसको आज दूसरा प्रैक्टिस सेट देखते हैं। फिर दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं जिसका पहला क्वेश्चन है कथन और कारण का। कथन 19वीं शताब्दी के वर्षों अंतिम वर्षों विशेषकर 1890 ईस्वी के पश्चात भारत में उग्र राष्ट्रवादियों का उदय हुआ। ये सही बात है, उदय हुआ था। कारण जो है संवैधानिक आंदोलन से भारतीयों का विश्वास उठ गया था, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना का जन्म हुआ। ये भी बात सही है। जो इसका जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। आज 2 नंबर, आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। उपरोक्त कथन किनका है? तो ये जो कथन है ये है बाल गंगाधर तिलक का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3 नंबर, आइए इसको हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में कुछेक 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 वैश्विक घटनाओं का, ये जो यहाँ पर कुछ एक हो गया है ना, कुछ कुछ वैश्विक घटनाओं का भी योगदान रहा। कुछ होगा, कुछ एक नहीं होगा, कुछ होगा। हम्म, कुछ घटनाओं का भी योगदान रहा। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक घटनाओं का युग और उनका समय सही सुमेलित है? तो ये जो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल इसमें 3 सही है। जापान द्वारा रूस की पराजय 1896 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 नंबर उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो पारित किया गया था ये 1904 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आइए जो कथन सही है उसको हम लोग विचार करते हैं। इसमें जो कथन सही है ये ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 और 3, एक और ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में कब शोक दिवस मनाया गया था? तो ये जो शोक दिवस मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को मनाया गया था। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज्य की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? तो ये जो अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था ये कलकत्ता यानी 1906। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। इसमें थोड़ा बहुत जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो 1906 में कलकत्ता में अपने वार्षिक अधिवेशन दादा भाई नौरोजी का अध्यक्षता में स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य घोषित किया था। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं के अनिवार्य अध्ययन करने के लिए एक पुस्तक निर्देशित की गई। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो ये पुस्तक का नाम था दशेर कथा। दशेर कथा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। जो कि दशेर कथा है इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। अरविंद घोष के करीबी सहयोगी साखाराम गणेश देउस्कर ने 1904 ईस्वी में दशेर कथा प्रकाशित की थी। अब आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो ये जो स्थापना की गई थी ये 15 अगस्त 1906 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आइए जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करना है। आइए हम लोग इसमें से गलत को चुनना है। तो आइए हम लोग इसमें चुनते हैं कि कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत है, दी फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। ये तो सही है। ये जो किए हुए थे
द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना चंद्रशेखर आजाद ने की थी। ये ऑप्शन नंबर गलत है, ये सही नहीं है। इसका जो रचना किए हुए थे, ये किए हुए थे भगवती चरण बोहरा ने किया था, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद में जो दूसरा है, सूर्यसेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित थे, जो अप्रैल 1931 में घटित हुआ था। तो ये भी गलत है। ये 1930 में हुआ था। चटगांव में तो हुआ था, लेकिन अप्रैल 1930 में हुआ था, न कि 1931 में। थे दोनों का दोनों कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा, एक और दो दोनों असत्य है। आइए जो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। इसमें मिलान करना है। तो आइए अब हम लोग मिलान करते हैं 11 नंबर को। मिलान मिलान करते हैं। तो लोक लोक खीर भंडार, लोक खीर भंडार, लोक खीर भंडार है सरला देवी का। अब इसमें देखते हैं सरला देवी कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए का 5। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं केमिकल फैक्ट्री। केमिकल फैक्ट्री जो है ये प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय, बी का 2। फिर इंडियन स्टोर, इंडियन स्टोर जो है ये जोगेश चंद्र चौधरी, जोगेश चंद्र चौधरी, जोगेश चंद्र चौधरी, ऑप्शन सी का 6। फिर उसके बाद में स्वदेशी भंडार, स्वदेशी जो भंडार है वो रविंद्रनाथ टैगोर। तो आइए अब इसमें ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कौन कौन मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन मिल गया आपका 5 2 5 2 6 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कानूनों पर विचार करें। अब आइए उपरोक्त में से कानूनों का सही कालक्रम क्या होगा। अब आइए हम लोग विचार करते हैं, कालक्रम देखते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ था। तो इसमें जो होगा ये भारतीय प्रेस अधिनियम, राजद्रोह तथा अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, भारतीय दंड अधिनियम। इसमें जो इसका सही उत्तर होगा साथी ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कथन और कारण वाला है। कथन, क्रांतिकारी आंदोलनकारी उग्रवादी तथा उग्रवादी दोनों की पद्धतियों से वैचारिक भिन्नता रखते थे। बात सही है, ये सही है। उसके बाद में आर देखते हैं कारण। क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन भारत की धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सभ्यता, संस्कृति की नैतिक मूल्यों मूल्यों इत्यादि सभी को नष्ट कर देगा। ये भी बात सही है। ए और आर मतलब दोनों सही है, लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए इसका सही उत्तर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये जो प्रारंभ किया गया था ये बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। जो कि अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्य थे, बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया करते थे। युगांतर पत्रिका ने क्रांतिकारी विचारों को प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए जो 15 नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं पर विचार करें। आइए हम लोग विचार करते हैं। ये जो इसमें विचार करते हैं, रेल रेल की पटरी उखाड़ने का प्रयास, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रूज फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। इसमें विचार करना है। तो ये विचार करते हैं इसमें 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा, मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से उनकी गाड़ी पर बम फेंका गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें सबसे पहले जो होगा ओ। फिर इसमें हम लोग पढ़ते हैं, युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोक अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर की हत्या का प्रयास। तो इसमें जो बैठेगा सटीक आंसर वो सी ए बी, यानी ऑप्शन नंबर
इसका डी सही उत्तर होगा, CAB। इसका आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। बंगाल में क्रांतिकारियों द्वारा संगठित पहला गुप्त संगठन कौन सा था? तो ये जो गुप्त संगठन था, ये था अनुशीलन समिति था। गुप्त संगठन था ये। ऑप्शन नंबर इसका भी सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये जो की गई थी, ये की गई थी 1904 में, महाराष्ट्र में की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 18 नंबर, अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े अनंत अनंत कानहरे नामक व्यक्ति ने जैक्सन नामक एक अंग्रेज की हत्या कर दी थी। जैक्सन कौन थे? तो ये जो जैक्सन, अब इसमें जो 18 का जो होगा वो सही उत्तर होगा। नासिक जिला का मजिस्ट्रेट थे ये जैक्सन। अभिनव भारत संगठन का 1904 में जो हुआ था, बाद में उसके फौल फौल फैलाव महाराष्ट्र में अनेक क्षेत्रों में हुआ। शीघ्र ही बॉम्बे में पूना एवं नासिक बम बम बनाने वाले केंद्र के रूप में उभरे। 1909 ईस्वी में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जैक्सन की हत्या अनंत कानहरे नामक एक क्रांतिकारी ने कर दी। अनंत कानहरे इस संबंध अभिनव भारत का क्रांतिकारी संगठन था। आइए जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, इसको मिलान करना है। तो गद्दर पार्टी जो हो जाएगा, इसका जो स्थापना जो क्षेत्र था, ये हो जाएगा आपका सैन फ्रांसिस्को यानी यूएसए। उसके बाद में जो हो जाएगा यूएसए यूएसए, गद्दर पार्टी यूएसए ये हो गया एक का तीन। उसके बाद में इंडिया हाउस जो हो जाएगा आपका लंदन यानी ब्रिटेन। फिर यूनाइटेड इंडिया हाउस यानी सिएटल सिएटल यूएसए। फिर उसके बाद में स्वदेशी स्वदेशी सेवक गृह, इसका जो हो जाएगा ये कनाडा बैकवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 3 2 4 5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। एक क्रांतिकारी समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? तो ये जो प्रकाशन किया जाता था, लंदन से किया जाता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। उपरोक्त कथन किनका है? तो ये जो कथन है ये सुभाष चंद्र बोस का है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित क्रांतिकारी घटनाओं पर विचार करें। आइए हम लोग विचार करते हैं कि जो मतलब रहा है, काल अनुक्रम क्या है, सही इसमें देखना है। तो आइए हम लोग इसमें मिलान करते हैं। कामागाटा मारू एक जो जहाज था, आगे हम लोग देखेंगे। कामागाटा मारू प्रकरण, दिल्ली षड्यंत्र केस, गद्दर पार्टी की स्थापना, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, काफिले पर बम फेंके जाना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जाना, ये मतलब 23 दिसंबर 1912 की घटना है। फिर दिल्ली षड्यंत्र यानी केस, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले लोगों पर मुकदमा 1912-13 में चला था। फिर गद्दर पार्टी की स्थापना जो हुई थी 1 नवंबर 1913 में हुई थी। फिर कामागाटा मारू प्रकरण 1914 की घटना है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। महाराष्ट्र, इसका जो सही उत्तर होगा महाराष्ट्र हो जाएगा, क्योंकि 1918 ईस्वी में विद्रोह समिति के रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम किन क्षेत्रों में हुआ था? तो ये महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो आइए हम लोग करते हैं। चापेकर बंधुओं ने वर्ष 1897 में पूना
उन्ना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रेड एवं लेफ्टिनेंट आयरस्टे की हत्या कर दी 1897 में। ये खाली जगहों पर भराएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर हम लोग देखते हैं। भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठनों द्वारा किया जाता था? तो ये जो किया जाता था अंजुमन ए मुहबान ए वतन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आइए जो अगला क्वेश्चन है इसको हम लोग देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसका 26 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से भारतीय क्रांतिकारियों ने जि, जिमे जिमेर जिमेर जिमेरमैन योजना का सूत्रपात किया था? तो ये जो किया था ये जर्मनी किया था। आइए जो इसका सही उत्तर ये हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, हम लोग देखते हैं। बाघा बाघा जतिन की मृत्यु किस स्थान पर पुलिस से संघर्ष करते करते हुए हो गई थी? तो ये जो हो गई थी ये बालासोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बालासोर, जो कि बंगाल में है बल्लासोर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। नहीं सॉरी, बंगाल में नहीं है बालासोर, ये उड़ीसा में है। बालासोर जो है उड़ीसा में है। ये घटना जो हुआ था 1915 में उड़ीसा के मतलब बालासोर नामक स्थान पर पुलिस के साथ लड़ते हुए जतिन दास शहीद शहीद हो गए थे। ये सही उत्तर इसका बालासोर होगा। आइए अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं। कथन और कारण वाला है। कथन जो है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय क्रांतिकारियों एवं विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों में उत्साह का संचार किया। ये तो सही है, बात सही है। आर देखते हैं हम लोग कारण देखते हैं। क्रांतिकारियों को यह आशा थी कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन भारत में स्वशासन के संबंध में ठोस कदम उठाएगा नहीं। ऐसा बात नहीं था। केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, आर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। भारत का होम रूल आंदोलन किस देश के इसी प्रकार के आंदोलन से प्रेरित था? ये जो प्रेरित था ये आयरलैंड से प्रेरित था, होम रूलिंग। ठीक, अगला जो नेक्स्ट इसका आंसर जो सही हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है 30 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन सा इसमें कथन सही है। एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की नहीं। ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की। ये भी गलत है। तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगांव कर्नाटक में की थी। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो एक ही उत्तर हो जाएगा इसका 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये जो एनी बेसेंट सितंबर 1916 में न की, ये अप्रैल 1916 में अपनी होम रूल की स्थापना मद्रास में की थी। सितंबर में नहीं किया था इन्होंने, 1916 में ही किया था, लेकिन अप्रैल में किया था और मद्रास में की थी। ये जो तिलक ने अपना जो किए हुए थे 1916 में ही, सितंबर में, अप्रैल में 1916 में न किए कर करिए, सितंबर 1916 में अपनी होम रूल की स्थापना की थी। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। तिलक के होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो ये जो स्थित था पूना में था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 32 नंबर। एनी बेसेंट के होम रूल लीग की संगठन सचिव किन्हें नियुक्त किया था? तो ये जो नियुक्त किए थे जॉर्ज अरुणडेल को नियुक्त किए हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें असत्य कथन का चयन करना है, कौन सा गलत है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तिलक का गणपति एवं शिवाजी उत्सव केवल महाराष्ट्र में स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। फिर जो दूसरा है, डाउन समाचार पत्र रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रकाशित किया जाता था। असत्य करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ये दोनों का दोनों
असत्य है, क्योंकि तिलक का जो गणपति एवं शिवाजी का उत्सव केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि इसके साथ साथ बंगाल में भी स्वदेशी अभियान का एक प्रमुख माध्यम था। फिर जो डाउन जो समाचार पत्र का प्रकाशन मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया जाता था, न कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया जाता था। आइए जो अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? तो आइए हम लोग जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था उसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन इसमें से सही है। ये जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कांग्रेस के उदारवादी विचारधारा वाले नेता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ये सही है। 1916 में जो अधिवेशन होता है लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, सही है। इस सम्मेलन के माध्यम से कांग्रेस ने नरमपंथी एवं गरमपंथी गुट को पुनः एकत्रित किया, ये भी बात सही है। फिर उसके बाद में इस सम्मेलन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की मध्य समझौता होना, ये भी बात सही है। तीनों का तीनों इसमें सही है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक, दो और तीन, तीनों सही है। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, उसको हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि कौन सा कथन सही है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं कौन कथन सही है। तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल एवं गरम दल के राष्ट्रवादियों के मध्य समझौता होने में काफी मदद मिली, बात सही है, ये सही है। फिर उदारवादी नेता फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो जाने से कांग्रेस के दोनों दलों में एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ, ये भी बात सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लखनऊ समझौता यानी 1916 के अंतर्गत शामिल नहीं था? तो ये जो शामिल नहीं था उसको हम लोग देखेंगे। लीग मुस्लिम लीग मुस्लिम द्वारा कांग्रेस के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार नहीं किया जाना, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही शामिल नहीं था, इसी के अंतर्गत शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? तो आइए हम लोग विचार करते हैं कि कौन सा कथन सही है। 37 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करना है। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक दल के माध्यम से महाराष्ट्र में सर्वप्रथम क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ किया, तो ये जो बात सही है, प्रारंभ किया था। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं, अजीत सिंह द्वारा रचित पंजाबी एवं लाला लाजपत राय द्वारा उचित रचित भारत माता पत्र या समाचार पत्र ने पंजाब में सराहनीय भूमिका निभाई, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर एक ही होगा। जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर केवल एक होगा, ये। फिर जो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं, मिलान करना है 38 नंबर। आइए हम लोग मिलान करते हैं। ऑल हिलाल जो है अबुल कलाम आज़ाद का ये संपादक रहे हैं इसके। ऑल हिलाल का न्यू इंडिया के एनी बेसेंट रही हैं इसको। उसके बाद में कामरेड का जो रहे हैं मोहम्मद अली। फिर उसके बाद में इंडियन अनरेस्ट के जो रहे हैं वो वैलेंटाइन सिरोल रहे हैं। आइए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। 39 नंबर, शासन अधिनियम 1919 का आधार क्या है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 का जो आधार है ये है मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो क्वेश्चन नंबर 40 है उसको हम लोग देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये जो कथन सत्य नहीं है इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मैत्रीगण व्यवसायी के प्रति उत्तरदायी नहीं था बल्कि वे गवर्नर के प्रति जवाबदेही था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए जो अगला क्वेश्चन है
41 नंबर, इसको हम लोग देखते हैं कथन कारण है, इसमें कौन सा सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तो बात सही है, सही है। आर जो कह रहा है, इस अधिनियम के प्रांतों के लिए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था विकसित करने में मदद की जिससे देश के लोगों में मत देने की व्यवहारिक समझ विकसित हुई। ये भी सही है। ए और उसके बाद में आर, कथन दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है, स्पष्टीकरण भी सही है। तो आइए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। आइए हम लोग विचार करते हैं कि कौन सा घटना कब घटित हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, ये जो 1917 में घटा था। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, ये जो घटना घटा था 18 में घटा था। फिर जो जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था, ये 1919 में घटा था। तो इसके अनुसार से जो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सबसे पहले जो चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर जलियांवाला बाग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 43 नंबर, उसको देखते हैं हम लोग। प्रथम विश्व युद्धोत्तर परिस्थितियों में भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच और उससे निपटने और सुझाव देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा किसकी नियुक्ति की गई थी। तो ये जो नियुक्ति की गई थी, ये किया गया था सर सिडनी रॉलेट को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार करना है कि कितने कथन सत्य है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मेजनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, ये तो सही है। ऑप्शन जो एक है ये सही है। 2 नंबर हम लोग देखते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक बी डी सावरकर नहीं, ये बी डी सावरकर नहीं थे। उसके बाद में 3 नंबर जो है, बी डी सावरकर ने दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत काले पानी की सजा दी गई, ये भी सही नहीं है। इसमें केवल ऑप्शन नंबर एक सही है। इसका सही उत्तर होगा वो केवल एक होगा। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 45 नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त हंटर कमीशन के सदस्य के तौर पर कौन भारतीय शामिल नहीं थे। तो ये जो भारतीय शामिल नहीं थे, ये सर जमनालाल बजाज शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। फिर जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 46 नंबर, निम्न कथनों पर विचार करें। आइए विचार करते हैं कौन सा कथन सही है। यंग इंडिया एवं कॉमनवेल्थ नामक पत्र का प्रकाशन एनी बेसेंट प्रारंभ किया। तो ये जो नहीं, ये गलत है। ऑप्शन एक गलत है। तिलक को तिलक की होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916, जबकि बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी। ऑप्शन दो सही है, तो केवल इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। यंग इंडिया ये जो नहीं की थी, ये की हुई थी न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। अगर यहीं पर यंग इंडिया के पास में अगर न्यू इंडिया रहता तो ये सही हो जाता, तो इसीलिए वो गलत हो गया क्योंकि यंग इंडिया है। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। तीन कठिया पद्धति के अनुसार नील किसानों को अपनी भूमि के कुल कितने भागों पर नील खेती करना अनिवार्य था। तो ये जो अनिवार्य था वो 3/20वां भाग पर अनिवार्य था। ये चंपारण में जो कि गांधी जी गए हुए थे, तीन कठिया प्रणाली 1917 में जो सबसे पहला सत्याग्रह शुरू हुआ। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। 48 नंबर, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की अपनी तकनीकी का पहला प्रयोग किस आंदोलन में किया था। तो यही बता ही रहे थे, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 49 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1918 में अहमदाबाद के सूती मिल मजदूरों ने व्यापक हड़ताल कर एक आंदोलन छेड़ दिया था। मजदूरों द्वारा हड़ताल करने के पीछे क्या कारण था। तो ये कारण रहा फ्लैग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। फ्लैग बोनस को लेकर विवाद हुआ था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 50 नंबर, उसको हम लोग देखते हैं। कथन कारण वाला जो क्वेश्चन है ये देखते हैं। मेंटेगेउ चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक मकसद द्वैध शासन को लागू करना था, न कि जनता की राहत पहुंचाना।
ये बात सही है, ऑप्शन ए सही है। फिर जो आर है, इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई, ये भी सही है। इस दोनों के दोनों सही है, आर और ए दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाए, व्याख्या नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर का जो सही व्याख्या है ये नहीं कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों, हम लोग आज 50 क्वेश्चन देखे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और देखेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। थैंक यू।